प्राचीन भारत की धरती पर अवंती जनपद की राजधानी उज्जैनी केवल एक नगर नहीं थी, वह शक्ति, ज्ञान और संस्कृति का संगम थी। विशाल प्राचीरों से घिरा नगर, ऊंचे द्वार, प्रहरी दुर्ग, संगमरमर के महल, सुगंधित पुष्पों से भरे उपवन और चौक चौराहों पर वेद पुराणों की चर्चा करते विद्वान सब मिलकर उसे अनुपम बनाते थे। नगर के मध्य स्थित राजमहल दूर से ही सूर्य की किरणों में चमकता था। उसकी अट्टालिकाएं मानो आकाश को छूने का प्रयत्न करती थी। प्रजाजन अपने राजा पर गर्व करते थे, क्योंकि उनके सिंहासन पर विराजमान थे महाराज विक्रमादित्य। विक्रम केवल पराक्रमी योद्धा ही नहीं थे, वे न्यायप्रिय, वचनबद्ध और गहन विचारक भी थे। उनकी सभा में धर्म, राजनीति और नीति पर खुली चर्चा होती थी। वे तलवार की धार से अधिक बुद्धि की धार को महत्व देते थे। किंतु जितना उज्ज्वल राज्य का बाहरी रूप था, उतनी ही गहराई में राजनीति की जटिल धाराएं भी बहती थी। उस दिन सभा में विभिन्न प्रांतों के दूत उपस्थित थे। दक्षिण के व्यापारी समुद्री मार्ग की सुरक्षा की मांग कर रहे थे। पश्चिमी सीमा पर डाकुओं की हलचल की सूचना आई थी। उत्तर के वन प्रदेश में कुछ तांत्रिक संप्रदायों की गतिविधियां बढ़ने लगी थी। प्रधानमंत्री सोमदेव ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, राज्य जितना समृद्ध होता है, उतनी ही दृष्टि शत्रुओं की उस पर पड़ती है। हमें भीतर और बाहर दोनों ओर से सावधान रहना होगा। विक्रम ने शांत स्वर में उत्तर दिया, सावधानी ही राजधर्म का प्रथम नियम है, पर भय के कारण हम अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। इसी समय द्वारपाल ने घोषणा की, एक तपस्वी तांत्रिक महाराज से भेंट चाहता है। सभा में हलचल हुई। तांत्रिक? इस समय सभा के विशाल द्वार खुले। भीतर एक दुबला, ऊंचे कद का व्यक्ति प्रवेश कर रहा था। उसकी जटाएं कंधों पर लटक रही थी। शरीर पर भस्म लगी थी। गले में रुद्राक्ष और अस्थियों की माला। आंखों में गहरी, स्थिर और कुछ भयावह चमक। वह आगे बढ़ा, झुका और बोला, जय हो महाराज विक्रम। मैं कालसाधक नामक तांत्रिक हूँ। उसकी आवाज में स्थिरता थी, पर भीतर कोई छिपी हुई तीव्रता भी। विक्रम ने संकेत किया, कहो साधु, किस उद्देश्य से आए हो? तांत्रिक ने उत्तर दिया, मैं वर्षों से तंत्र साधना कर रहा हूँ। अंतिम सिद्धि शेष है, पर वह कार्य मैं अकेला नहीं कर सकता। मुझे आपकी सहायता चाहिए। सभा में कुछ मंत्रियों ने असंतोष से एक दूसरे को देखा। किस प्रकार की सहायता? विक्रम ने पूछा। तांत्रिक ने धीमे स्वर में कहा, श्मशान में एक प्रेतात्मा वटवृक्ष पर उल्टी लटकी है। उसे जीवित अवस्था में नहीं, पर चेतन अवस्था में मेरे पास लाना होगा। वही मेरी सिद्धि की अंतिम कड़ी है। सभा में सन्नाटा छा गया। प्रधानमंत्री सोमदेव ने फुसफुसाकर कहा, महाराज, यह कार्य साधारण नहीं। श्मशान, प्रेत और आधी रात, सब कुछ संदेहास्पद है। पर विक्रम की दृष्टि तांत्रिक पर टिकी थी। साधु, तुम यह कार्य स्वयं क्यों नहीं कर सकते? तांत्रिक की आंखें एक क्षण के लिए झिलमिलाईं। राजन, वह प्रेत केवल पराक्रमी और वचनबद्ध राजा के हाथों ही पकड़ा जा सकता है। यदि कोई और उसे छुएगा तो वह अदृश्य हो जाएगा। विक्रम कुछ क्षण विचार में रहे, फिर बोले, यदि यह धर्म और वचन का प्रश्न है, तो मैं यह कार्य करूंगा। तांत्रिक के होठों पर एक क्षीण मुस्कान आई, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा। कालसाधक कोई साधारण तपस्वी नहीं था। वह कभी एक विद्वान ब्राह्मण था, जिसने तंत्र के गूढ़ रहस्यों में अत्यधिक रुचि ली। धीरे धीरे उसकी साधना ज्ञान से अधिक शक्ति की ओर मुड़ गई। उसे लगा कि यदि वह प्रेतराज बेताल को वश में कर ले,
तो अदृश्य शक्तियां उसके अधीन हो जाएंगी। पर बेताल को वश में करना सरल नहीं था। उसे पकड़ने के लिए ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो निर्भय, सत्यनिष्ठ और अदम्य हो, और ऐसा व्यक्ति केवल विक्रम था। काल साधक के मन में एक और विचार भी था। यदि अंतिम अनुष्ठान में राजा की बलि दी जाए तो सिद्धि पूर्ण हो सकती है। उसकी आंखों की गहराई में महत्वाकांक्षा की अग्नि जल रही थी। रात्रि उतर आई। चंद्रमा बादलों के बीच छिपताव भरता था। राजा अपने शस्त्रागार में पहुंचे। तलवार की धार पर चंद्र किरणें चमक रही थी। उन्होंने कवच पहना, पर भीतर एक गहरा विचार चल रहा था। क्या यह केवल एक साधु की सहायता है या इसके पीछे कुछ और? परंतु उन्होंने स्वयं से कहा, राजा का धर्म है वचन निभाना। यदि संदेह के कारण कर्तव्य छोड़ दूं, तो मेरा राज्य किस पर विश्वास करेगा? वे अकेले निकल पड़े। आधी रात। श्मशान की ओर जाते हुए मार्ग सुनसान था। कहीं दूर सियारों की आवाज, हवा में राख की गंध। वृक्षों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं चंद्र प्रकाश में विचित्र छाया बना रही थी। एक स्थान पर चिता की धीमी आग सुलग रही थी। धुआं ऊपर उठता और आकाश में विलीन हो जाता। श्मशान के मध्य एक विशाल वटवृक्ष खड़ा था। उसकी जटाएं धरती को छूती थी, मानो मृतात्माओं को बांध रही हों। और वहां एक शव उल्टा लटका था। विक्रम ने बिना भय के वृक्ष पर चढ़कर शव को उतारा। जैसे ही उन्होंने उसे कंधे पर रखा, अचानक एक कर्कश हंसी गूंजी। विक्रम, तुम स्वयं आए हो? शव की आंखें खुल गईं। चेहरा निर्जीव, पर वाणी सजीव। मैं बेताल हूँ, प्रेतों का स्वामी। तुम मुझे कहाँ ले जाना चाहते हो? विक्रम शांत रहे। मैंने वचन दिया है, तुम्हें ले जाऊंगा। बेताल बोला, ठीक है, पर यदि तुमने मार्ग में एक शब्द भी कहा तो मैं फिर वृक्ष पर लौट जाऊंगा। विक्रम मौन हो गए। चलते समय बेताल बोला, राजन, क्या तुम जानते हो जिस तांत्रिक के लिए तुम मुझे ले जा रहे हो, उसकी नीयत क्या है? विक्रम मौन। वह तुम्हारी बलि देना चाहता है। हवा तीव्र हुई। वृक्षों की शाखाएं हिलने लगी। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी प्रजा, सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम व्यर्थ मृत्यु को गले लगाओगे? पर विक्रम का कदम नहीं डगमगाया। बेताल ने सोचा, यह राजा केवल बलवान नहीं, मानसिक रूप से भी अडिग है। कुछ दूरी पर पहुंचते ही बेताल अचानक कंधे से फिसलकर अदृश्य हुआ और फिर उसी वटवृक्ष पर जा लटका। राजन, यदि साहस है तो पुनः पकड़ो। विक्रम बिना क्रोध के लौटे, फिर वृक्ष पर चढ़े, फिर उसे उतारा। अब संघर्ष केवल शारीरिक नहीं, मानसिक था। दूसरी बार कंधे पर रखते ही बेताल बोला, राजन, मैं तुम्हें एक कथा सुनाऊंगा। यदि तुम जानते हुए भी उत्तर नहीं दोगे तो तुम्हारा सिर फट जाएगा, और यदि बोले तो मैं उड़ जाऊंगा। यह केवल पहेली नहीं थी, यह नीति और धर्म की परीक्षा थी। विक्रम ने भीतर ही भीतर निश्चय किया, सत्य जानकर मौन रहना अधर्म है। यदि उत्तर देना होगा तो दूंगा, चाहे परिणाम कुछ भी हो। रात गहराती जा रही थी। श्मशान की छाया लंबी हो रही थी। तांत्रिक दूर कहीं अग्नि जलाकर अनुष्ठान की तैयारी कर रहा था। विक्रम और बेताल के बीच अब केवल दूरी नहीं, एक अदृश्य संघर्ष था। धर्म बनाम छल, वचन बनाम प्राण, सत्य बनाम मौन।